से आज का पहला सवाल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए। इफ n is odd number then find the value of 1 plus iota whole to the power 6n plus 1 minus iota whole to the power 6। ये क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, ठीक है। एक बार पढ़ लो और रिस्पॉन्स आप लोग बस थोड़ा क्विकली देना ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट एकदम मिनिमम हो, ठीक है। पढ़ो फटाफट आप लोग, बताओ मेरे को, करना शुरू करें। स्टूडेंट्स स्टार्ट करें करना इसको। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। सब लोग यहाँ पे देखो और अच्छे से समझना, कोई भी पार्ट में अगर डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, कैन वी राइट 1 प्लस आयोटा के पावर में 2 और पूरे के पावर में 3n प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर में भी 2 और इस पूरे के पावर में 3n। स्टूडेंट्स बताओ तो ये आया समझ आप लोगों को, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, दिस इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस आयोटा वाले पार्ट को अगर हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, मतलब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर वाले पार्ट को, तो देखो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर होल टू द पावर मेरे हिसाब से रहेगा 3n प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर होल टू द पावर रहेगा 3n। बताओ ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, आप लोगों को लगता है कि 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों केस में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का हाँ वैल्यू सर। कितना होगा, -1। -1। हाँ, उस हिसाब से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू बचेगा आपके पास में 2 आयोटा होल टू द पावर 3n प्लस -2 आयोटा होल टू द पावर 3n, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो, है ना? हाँ सर। ओके बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से n कैसा नंबर है, ऑड नंबर की इवन नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर। और 3 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर। और आप लोगों को मालूम है कि ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर अल्टीमेटली कैसा नंबर निकल के आएगा, ऑड ऑड नंबर। नंबर। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं सोच सकता हूँ कि ये जो पावर है इसका, ये कैसा पावर होगा, ऑड नंबर होगा, हाँ। ठीक है। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान से सोचना कि -2 के पावर में कोई भी ऑड नंबर अगर आप लेते हो तो आपको लगता है कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टू द पावर ऑड नंबर आ जाएगा। हाँ सर। यस सोच सर। के देखो, -2 के पावर में आप 3 लेके देखो तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, -2 -8। इंटू -2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 का क्यूब, ठीक है। हाँ तो सर। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो देखो, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा टू द पावर 3n माइनस 2 आयोटा टू द पावर 3n। तो बोलोगे माइनस क्यों बाहर आ गया? माइनस इसलिए बाहर आ गया क्योंकि ये जो -2 आयोटा का पावर था अल्टीमेटली, जो इसको मैंने सर्कल कर रखा है ये वाला, ये आप लोग को मैंने समझाया अभी भी कि ऑड नंबर है, और नेगेटिव कोई भी नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर रहेगा तो वो नेगेटिव साइन अल्टीमेटली क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और अब अल्टीमेटली बेटा ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, एंड दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 0। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, और भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन ये वाला लेते हैं बच्चों, ये आप लोगों को पहले से पता होगा मेरे हिसाब से। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस या 1/2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पे बात करा था कि इसको कैसे किया जाता है,
और ये आप ऐसा समझिए कि ये रोमन नंबर 1 है। और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ e प्लस आयोटा बी एंड हेंस फाइंड इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब a प्लस आयोटा भी में कन्वर्ट कर देंगे तो a बन जाएगा रियल पार्ट और b बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। आई होप कि ये सबको याद होगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स बताओ क्या करें। सर रैशनल हाँ एक्स। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 माइनस 3 आयोटा से इनटू। वेरी गुड बेटा। हाँ बताओ बेटा आई है क्या? क्या कह रहे हो? 2/15 माइनस 1/5 आई है क्या आंसर? 2/15 माइनस 1/5 आई नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। 2 प्लस 3 आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से और नीचे हो जाएगा अपने पास में 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, सर रियल पार्ट 2/13 है हाँ बेटा ये करेक्ट है। और अब नीचे इमेजिनरी देखो, माइनस 3/13। हाँ बाकी लोग यहाँ ऑब्जर्व करो, ये है a प्लस बी इंटू e माइनस बी का फॉर्मेट, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर और ऊपर रहेगा अपने पास में 2 माइनस 3 आयोटा। फिर यहाँ से बच्चों जब आगे बढ़ेंगे दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। तो अल्टीमेटली इट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 विच इज 13। सेपरेशन कर देंगे तो इट विल बी 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। रशिका बेटा अपना गलती दिखा आपको? हाँ सर नीचे उसमें गलती हो गया था प्लस करने में। नहीं कोई बात नहीं बेटा, वो कभी कभार हड़बड़ी के चक्कर में हो जाता है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब बच्चों ये आ गया हम लोग का z का फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का z। अब आप लोग बताओ मेरे को कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2/13 2/13 and imaginary part of z is equal to माइनस -3/13 3/13। -3/13। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये आया आप लोग को समझ में कि नहीं आया समझ हाँ में? सर। आ गया सर। हाँ हाँ सर। सर वो z क्या है? z बेटा जस्ट एक सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों। अब रोमन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो रोमन नंबर 2 में आप देखो ऐसा कुछ मैं ले लेता हूँ, z इज इक्वल टू से 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, करो तो हेल्प क्या होना चाहिए, क्या करें? सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई। करेक्ट। आप लोग भी अपने कॉपी में ट्राई करो और देखो अगर खुद से आंसर निकाल पाते हो तो वो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। मैं भी यहाँ स्क्रीन पे कर देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा खास तो वैसे है नहीं, सारा बात लास्ट क्लास में डिस्कस हो ही गया। 4 माइनस 7 आयोटा दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा टाइम्स ऑफ 4 माइनस 7 आयोटा। सर हाँ 29/65 and imaginary part -2/65। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। 8 माइनस 14 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 49 into iota square। एट प्लस 2 iota प्लस 21 बाई 16 प्लस 49। बाकी लोगों के आ गया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। सर हाँ 8 सर। माइनस 2 आयोटा होगा ना।
अच्छा हाँ बेटा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो 29 माइनस 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 65। सो दिस इज इक्वल टू 29 अपॉन 65 माइनस 2 अपॉन 65 आयोटा। ये हो गया z का वैल्यू। अल्टीमेटली यहाँ से रियल पार्ट बच्चों क्या होगा, रिस्पॉन्ड करो फटाफट। 29 by 65. रियल 29 by पार्ट ऑफ z 65 29 by 65 करेक्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, minus 2 by Minus 2 by 65 minus 2 by 65. माइनस 2 by 65। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट एक और लेते हैं बेटा इसी टाइप का, रोमन नंबर 3। सपोज करो कि z इक्वल टू दिया हुआ आप लोग को 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, बताओ आप लोग कैसे स्टार्ट करें इसको। रैशनलाइज भी कर सकता हूँ, शायद एलसीएम भी ले सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि हाँ दोनों तो सर। एक दूसरे हाँ का सर। रैशनलाइजिंग फैक्टर ही है। और ऊपर क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोग को। हाँ हाँ सर। सर, अब ये हाँ सर रियल पार्ट 0 और हम्म, इमेजिनरी 4/3। नहीं बेटा गलत हो गया इस बार आपसे। Sir, imaginary by 2. 2 करेक्ट। देखो स्क्रीन पे देखो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ऊपर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 और आयोटा स्क्वायर कट जाएगा, 1 और आयोटा स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हम लोग के पास में बचेगा 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज बेसिकली इक्वल टू 2 आयोटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि z में कोई रियल पार्ट तो आया ही नहीं, 0 प्लस 2 आयोटा। देयरफॉर वी कैन से रियल पार्ट ऑफ z जो है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ। Yes, sir. ओके, एक और लेते हैं, इस बार थोड़ा सा भारी भरकम लेते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसको जो क्वेश्चन मैं अभी स्क्रीन पे ले रहा हूँ इसको खुद से ट्राई मत करना, आप लोग स्क्रीन पे ही देखना कि पूरा मैनिपुलेशन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करो। ये अपने लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, रोमन नंबर 4। देखो क्या है, क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाइड है ऐसा कुछ 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाइड है। ठीक है, बताओ बच्चों कैसे बिगिन करें इसको। फर्स्ट वाले में एलसीएम लेके रैशनलाइज करें, सर rationalize एलसीएम। दोनों ही काम कर सकते हो, हालांकि रैशनलाइज करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच होगा, बेटर होगा, मतलब सेफ रहेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। देखते रहना आप लोग धीरे धीरे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। देखो तो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ब्रैकेट के अंदर जो बच्चों पहला टर्म है, क्या हम लोग उसको, अब काफी सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 5 लिख लूं अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो। Yes, हाँ sir. सर।
ओके, और ऊपर तो बेटा क्या है अपने पास में 1 + 2 आयोटा, ठीक है। और दूसरे वाले में बेटा क्या होगा सोच के बताओ मेरे को। 2 3 हाँ माइनस 3 3 माइनस 3 आयोटा आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। और बगल में है अपने पास में 3 + 4 आयोटा, और इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि रेशनलाइज कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे इसके कितना आ जाएगा, इसके आ जाएगा 4 + 16 20। 20। देखो तो स्टूडेंट्स आ रहा समझ के नहीं आ रहा समझ। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब बेटा प्लेन एलसीएम एलसीएम खेलना है। एक तरफ तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम एलसीएम खेलना है आप लोगों को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा देखो कि एलसीएम विल बी 10। न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2 आयोटा और प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 - 3 आयोटा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। और इस हाँ तरफ सर। न्यूमरेटर में आप लोग को मिल जाएगा, देखो क्या 6, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख रहा हूँ। हाँ, 6 + 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा और -16 डिवाइडेड बाय 20। अब दिस इज इक्वल टू, -16 कैसे है? प्लस हाँ 16 होगा सर। नहीं बेटा, मतलब 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा, ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, और वापस से हाँ आयोटा समझ। स्क्वायर के चक्कर में -1, ठीक है। अच्छा देखो आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 + 4 आयोटा प्लस 15 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। और उस तरफ अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इट वुड बी -10 + 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। इसको अब अगर लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे बच्चों, तो इस बार हो जाएगा 17 - 11 आयोटा। देखो तो ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ सर। नीचे रहेगा 10, दूसरे वाले में ऊपर से हम लोग 10 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हम लोग के पास में बच जाएगा -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। एक जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा। फिर अब आपके पास में फाइनली बचा 17 - 11 आयोटा टाइम्स ऑफ -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 10 इंटू यहाँ से बचा हुआ 2, अल्टीमेटली हो जाएगा 20। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है अभी भी, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा और हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। जब तक a + IB का फॉर्म नहीं आ जाता तब तक हम लोग का काम हम लोग खत्म नहीं मानेंगे। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, हो जाएगा -17, ठीक है, प्लस 34 आयोटा प्लस 11 आयोटा, ठीक है, और -22 आयोटा स्क्वायर। देखो तो ये सबको समझ में आया प्लस हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू बेटा बस एक स्टेप और, -17 प्लस 45 आयोटा और -22 आयोटा स्क्वायर एक्चुअली क्या हो जाएगा +22, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 20। अब 22 - 17 हो जाएगा अपने लिए 5 और प्लस 45 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। बांट दोगे तो इट विल बी 5/20 प्लस 45/20 आयोटा। कट के फर्स्ट वाला रेशियो हो जाएगा आपके लिए 1/4 और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 9/4 आयोटा। ये हो गया बेटा z। यहाँ से यू कैन से रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 9/4। अब देखो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा, ठीक है। इस तरह से उल्टा पुल्टा बहुत सारा मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। आप लोग बताओ कि कोई भी पार्ट में आप लोग को ऐसा लगा कि आप लोग अटक जाओगे, कि सारा पार्ट आप लोग हैंडल कर लोगे, रिस्पॉन्ड करो। सर हैंडल कर लेता हूँ। सर हैंडल कर लेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ले लिया ताकि इस क्वेश्चन के थ्रू अब आपका दिमाग एकदम से शांत हो जाए कि ठीक है चलो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, एक नहीं एक्चुअली 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद एक बार हम लोग एनसीईआरटी की तरफ मूव कर जाएंगे। एनसीईआरटी किताब का जितना क्वेश्चन है मैं फिर वो सारा का सारा आप लोगों को करवा दूंगा। एक तो क्वेश्चन ये बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब बेटा देखो, आप लोग मेरे को बताओ 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? 1/3. 1/3। वेरी गुड। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? 2. मतलब जो भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हम लोग को बेसिकली उस नंबर का क्या लेना होता था? रेसिप्रोकल। हाँ सही सर. बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर. अच्छा, तो अगर मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, तो z अगर ये वाला नंबर है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/1 plus 2 iota. वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 आयोटा। ये बात सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. ओके, लेकिन क्या बेटा ये नंबर आपके काम का है कि काम का नहीं है? काम का नहीं है सर काम काम का का नहीं है। काम का क्यों नहीं है वो बताओ। सर, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में है। करेक्ट, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है। 1 माइनस 2 आयोटा, फिर नीचे वही 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। नीचे वापस आपको पता ही है कि 5 हो जाएगा, सो दिस वुड बी 1/5 और माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो बेसिकली ये इसी चीज को पूछने का एक नया लैंग्वेज है। क्या ये लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल हो गए आप लोग सब? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर. सर. ओके, तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाला बात नहीं था, लेकिन इस लैंग्वेज में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इजी है तो इसीलिए क्या पता अप्लाइड में भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव value of n for which 1 plus iota by 1 minus iota whole to the power n is equal to 1 ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो और फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। पढ़ा हुआ सबका? हाँ सर. ओके, आओ बेटा इसको डिस्कस करें। फिर देखो इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको सोल्यूशन। मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करता हूँ, राइट हैंड साइड पे फोकस नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो अपना है वो क्या है? देखो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। क्या आप सब लोग इसके साथ कंफर्टेबल हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ बेसिकली सर. रैशनलाइज ही कर रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो आपको लगता है कि डिनोमिनेटर में तो 2 आएगा, और न्यूमरेटर हाँ में सर. भी लाइक दिस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और इस पूरे के पावर में कितना रहेगा? n। बताओ बच्चों, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर. ओके, सो अब आपको लगता है कि 1 और आयोटा स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे से? बोलो बच्चों, आ रहा हाँ समझ? सर. हाँ ओके सर। ओके, और बेटा ये जो 2 आयोटा बचा, इसमें मेरे को लग रहा है कि ऊपर का 2 और नीचे का 2 भी कट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो हाँ अल्टीमेटली सर. आपके पास में क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? आयोटा टू द पावर n। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का इतना भयानक सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? आयोटा टू द पावर n। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ हाँ. सर. क्या सर?
अब बेटा वो अगर आयोटा टू द पावर n का मतलब बराबर है वो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन इज नथिंग बट आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। अगर बच्चों पिछले क्लास वाला चार्ट हम लोग याद करें, तो अगर पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग n का बिठाना स्टार्ट करें, तो सबसे पहला वैल्यू हम लोग क्या बिठा सकते हैं 1, और आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू कितना होता था √-1। बोलो हाँ या ना। हाँ ले- सर। फिर बेटा अगर मैं n को 2 ले लूं, तो आयोटा टू द पावर 2 का वैल्यू कितना होता था -1। -1 n का वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं, तो उसका वैल्यू होता था माइनस आयोटा, माइनस जो कि आयोटा। कितना हो जाएगा -√1 ऐसा कुछ हो जाएगा। और n का वैल्यू 4 लेने से आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता था 1 1। तो आपको लगता है कि n इज इक्वल टू 4 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 होगा। हाँ सर। यस ये सर। आया समझ। तो इसीलिए हाँ हमारा सर। आंसर है कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। देखो ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार रिस्पॉन्ड करो। हो गया सर। सर हो ओके गए। ओके। तो इसमें बेटा और भी वैसे थ्योरी है और थोड़ा बहुत और भी एग्जांपल्स वगैरह भी करना है हम लोगों को, ठीक है। अब लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार एनसीईआरटी किताब को देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। और एनसीईआरटी किताब का 2 एक्सरसाइज है जो प्रेस्क्राइब्ड है आप लोग के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। उन दोनों एक्सरसाइज को हम लोग क्या है कि कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी के स्कूल में भी हुआ है क्या? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके। तो बेटा एनसीईआरटी कितना करवाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को? सर हम सर- लोग का तो पूरा एनसीईआरटी करवाया है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी करवाया गया? सर कॉम्प्लेक्स नंबर में हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं सर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है, समझे। दिखा देता हूँ कौन सा पार्ट है वो। ये तो अपन करेंगे वो वाला पार्ट है, इसमें इतना लोड नहीं है। ये वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेंट। ये देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये करवाया क्या आप लोग? नहीं सर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्या करेंगे, देखो हम लोग भी वही करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे पूरा, और 5.1 के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना होता है वो वाला हम लोग करेंगे। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोग को ऑब्वियसली, ठीक है। चलो इन सारे को एक बार मैं मिटा देता हूँ, ये सारा यहाँ पे सोल्यूशन से लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग में से किसी के पास में एनसीईआरटी किताब है अभी? एक बार रिस्पॉन्ड करूँ। नहीं सर। हाँ सर। ओके। अगर बेटा बुक है आपके सामने तो आप एक बार खोल के बैठो तो बुक में। इसमें कहीं कहीं हाँ पे सर। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है मेरे हिसाब से। ओके सर। ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ 103। प्राची मिल गया आपको? हाँ सर। सर। ओके। अब बाकी लोग क्या है कि आप लोग देखो यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको। सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस करके आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और यहाँ पे भी उसी को ट्राई करेंगे। तो रोमन नंबर 1, प्राची बताओ मेरे को क्वेश्चन करेक्ट है? बुक में भी यही है? हाँ सर। हाँ सर एक प्राची मिनट। हाँ किताब में सेम हाँ क्वेश्चन है? सर। हाँ हाँ सर। ओके। अब सब लोग देखो यहाँ स्क्रीन पे, तो क्या हम लोग बेटा यहाँ पे 5 को कैंसल आउट कर सकते हैं? अल्टीमेटली क्या बचेगा? आयोटा इंटू -3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू -3 आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। यानी कि अगर मैं इसको z मानूं
दिस इज 3 प्लस 0 टाइम्स ऑफ आयोटा। बोलो बच्चों हाँ या ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा इसका a प्लस आई बी फॉर्म नंबर 1 का। ठीक है, ये क्लियर हुआ सब? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके। नंबर 2 बेटा एक बार बुक से आप चेक कर लो, आयोटा टू द हाँ पावर सर, 9 और सेम है। प्लस आयोटा टू द पावर 19। ओके, सेम है सर। सब लोग यहाँ, सब लोग स्क्रीन पे देखो अब ध्यान से कि आयोटा टू द पावर 9 को बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो एक काम करो, आयोटा टू द पावर 9 कॉमन ही ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बच्चों थोड़ा सर। सा क्विक। ओके, आयोटा टू द पावर 9 1 प्लस, क्या मैं बेटा 10 को ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 प्लस 2। हाँ सर। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों आयोटा टू द पावर 9, और आपको लगता है कि 1 माइनस 1 हो जाएगा अगर आपको याद हो तो। जो लास्ट क्लास अपन लोगों ने पढ़ा था कि 4n प्लस 2 का स्ट्रक्चर होने से आंसर -1 होता है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अल्टीमेटली बेटा इसका पूरा आंसर कितना हो गया? 0। इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 0 प्लस आयोटा इंटू 0। देखो आया समझ आप लोग को? हाँ सर। ओके, अब बेटा थर्ड वाले को ट्राई करते हैं हम लोग साइड में यहाँ पे। प्राची थर्ड वाला कंफर्म कर ले एक बार, हाँ आयोटा सर। टू द पावर -39। हाँ ओके, सर। so we are solving here iota to the power -39। दिस इज इक्वल टू बच्चों एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी से 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। स्क्रीन थोड़ा सा स्लो आ रहा है। आया स्क्रीन पे सबके आयोटा टू द पावर 1 बाय आयोटा टू द पावर 39? हाँ Yes, sir. हाँ सर। स्टूडेंट्स ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनना, दिस इज इक्वल टू बच्चों 1 बाई, अगर अपन 39 को बेटा 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? आप रिस्पॉन्ड करो तो। 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 3। 4 इंटू 9 प्लस 3। वेरी गुड बेटा। अब आपको याद होगा कि दिस इज 1 अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। हाँ सर। याद आया? 1 अपॉन माइनस आयोटा, क्योंकि हाँ सर। 4n प्लस 3 का स्ट्रक्चर है। इनकेस अगर आप लोग भूल गए हो तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ, अब आई होप कि सबका स्क्रीन आ गया। इसमें देखो आप लोग, आई टू द पावर 4n प्लस 3 जो था बेटा, तो उसका आंसर कितना होता था? माइनस आयोटा। ये दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें आयोटा टू द पावर 4 इंटू 9 प्लस 3 होने की वजह से उसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। बोलो हाँ या ना? हाँ और बेटा आयोटा हम लोग नीचे छोड़ सकते हैं डिनोमिनेटर में या नहीं छोड़ सकते हैं? सर, नहीं छोड़ सकता। नहीं, तो 1 इंटू आयोटा ऊपर और माइनस आयोटा इंटू आयोटा नीचे। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आयोटा न्यूमरेटर में। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आयोटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इट विल बी माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो अब आयोटा का स्क्वायर खुद -1 होता है, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? +1। so this is equal to iota divided by 1 plus 1, and which is finally equal to just iota। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो a प्लस आयोटा b का फॉर्म होगा बेटा, वो होगा 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर।
स्टूडेंट्स ये सर। क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, ऑल राइट, ओके। अब बेटा यहाँ देखो, नंबर 4 देखो आप लोग, 4 को करते हैं। 4 बहुत ही इजी है, आप लोग काफी कंफर्टेबल फील करोगे 4 करते हुए। 4 में बेटा आपको चाहिए 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस आयोटा इंटू 7, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बेटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7। इसको खोलना है तो ये हो जाएगा शायद 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 7। बेटा सबको ये क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 21 प्लस इन दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा 28 आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर के चक्कर में दिस विल बिकम -7। देखो तो आ रहा है समझ? हाँ सर। बच्चों क्लियर है ये वाला? ओके, 21 -7 कोई बता सकता है कितना होगा? 14 शायद। 40। 14 प्लस 28 आयोटा, ये इसका a प्लस आयोटा b का फॉर्म है, बस यही आंसर है फाइनल। क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नंबर 5 का आप लोग बताओगे मेरे को क्या करना चाहिए? 1 सर माइनस बस आयोटा, बस खोल ही देना और तो कुछ नहीं करना। -1 प्लस आयोटा इंटू 6, खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 -6 आयोटा, तो 2 माइनस 8 आयोटा। बताओ बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? सर हाँ सर। क्या बोल रहे हो? -7 है तो होगा सर। माइनस, अच्छा सर हाँ यार, -6 -1, यस यस यस, -7 -8 नहीं, मैंने ज्यादा जोड़ दिया, -7 हो करेक्ट। देखो अब ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ये बचे हुए क्वेश्चंस को बेटा नॉर्मल शीट में कर लेते हैं, नहीं तो फिर फालतू का कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को। 6 नंबर वाला देखो, मतलब इसमें कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, सारा फॉर्मेलिटी जैसा है एक एक बार, लेकिन ठीक है आप लोग को इनकन्वीनियंस फील नहीं हो, इसीलिए मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एक बार करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताओ तो मेरे को क्या होना चाहिए? 1/5 सेम रहेगा प्लस 2/5 टाइम्स ऑफ आयोटा -4 और -5/2 टाइम्स ऑफ आयोटा। बच्चों ये समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो इट विल बी 1/5 -4 प्लस आयोटा कॉमन 2/5 -5/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 5, ऊपर आ जाएगा 1 - 20 और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, एलसीएम ले लो 10, ऊपर आ जाएगा 4 - 25। दिस विल बी इक्वल टू -19/5 और प्लस आयोटा इंटू -21/10। बताओ बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। और स्टूडेंट कोई प्रकार का प्रॉब्लम हुआ आप लोग को इसको समझने में कि कंफर्टेबल था? सर ठीक कंफर्टेबल। था सर। ओके, 6 के बाद बच्चों 7। 7 देखो थोड़ा बड़ा सा है, घबराना मत, बहुत इजी है ये वाला भी। चलो 7 करते हैं बच्चों, सब लोग स्क्रीन पे देखो। 7 में z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना ध्यान से। वी कैन राइट इट एज, सारा ब्रैकेट खोल के मैं लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, हाँ। तो 1/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। सब लोग रिस्पॉन्ड करो तो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा सारा रियल पार्ट वाला ऐड होगा, सारा रियल पार्ट वाला ऐड होगा तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3
प्लस 4 और प्लस 4/3। क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और आयोटा बेटा अगर कॉमन ले ले तो सारा इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा बताओ? 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? सर समझ गए। ओके, एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 4, फिर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एलसीएम यहाँ पे भी 3, इट विल बी 7 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, फाइनली यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं 17/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इट विल बी 5/3। बोलो बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, तो ये वाला भी खत्म। 7 के बाद में बेटा 8। अब 8 में देखो थोड़ा सा पावर वावर बड़ा सा है, लेकिन इससे भी हम लोग घबराएंगे नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर अस। 8 को देखो आप लोग, स्क्रीन पे है 8 आप लोगों की। z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, उसको आप लोग थोड़ा समझने का ट्राई करना, गलती मत करना उस चीज के अंदर में। z इक्वल टू, कैन आई ऑल्सो थिंक कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे के पावर में 2। बोलो तो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, अभी मैं जिस पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं बस उस पार्ट को एक बार सॉल्व करना चाहता हूँ। हाँ, आप लोग फोकस करिएगा। इट विल बी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इंटू 1 और प्लस आयोटा का स्क्वायर। क्या आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बच्चों, आप लोग को लगता है कि 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से? हाँ सर। फिर क्या बचा बेटा? -2 आयोटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और बेटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस -1। 1। सो z इक्वल टू कितना आया? -4। और a प्लस IB के फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी -4 प्लस आयोटा इंटू 0। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है क्लियर सर। है सर। ओके, तो ये था बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक बार और देख लो, पक्का क्लियर है ना आप लोग को? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, हाँ सर। 8 के बाद में बेटा 9 पे चलते हैं। ठीक है, 9 भी बहुत आसान है, बस होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आप लोग को और थोड़ा सतर्क होके लगाना है, मतलब हड़बड़ी नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। z इक्वल टू बच्चों इस बार हम लोग के लिए है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। आप लोग को a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा शायद, हाँ सर। तो उसके हिसाब से बेटा a क्यूब प्लस, ध्यान से सुनना, 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो तो मैंने सही अप्लाई किया कि गलत अप्लाई किया? रिस्पॉन्ड करो, ये समझ आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, दिस इज इक्वल टू बेटा 1/27 प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 9 टाइम्स ऑफ आयोटा स्क्वायर और प्लस 27 आयोटा क्यूब। देखो तो ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब जहां जहां सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है करते हैं बेटा। 3, 9 का 3 और 3 से फिर 3 गया, 3 से 3 गया। अब अपने पास में क्या क्या बचा वो देखो। दिस इज इक्वल टू 1/27 प्लस सेकेंड टर्म से बचेगा सिर्फ आयोटा। थर्ड टर्म में आप लोग ध्यान से सोचना, इट विल बिकम -9, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1। और लास्ट वाले में बेटा ये हो जाएगा -27 आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब का वैल्यू होगा माइनस आयोटा। बोलो बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सो नाउ दिस इज z
अभी भी लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। z इक्वल टू बेटा अब देखो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/27 माइनस 9 प्लस आयोटा और माइनस 27 आयोटा। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना होगा हम लोग को। 1/27 माइनस 9 करेंगे बेटा तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 27 27। वेरी गुड। ऊपर क्या मिलेगा आप लोग को? 1 माइनस 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 243 शायद। हाँ सर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, हाँ, 243 ही हाँ होगा सर। ना? हाँ सर। ओके। और माइनस 26 आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 242 बाई 27 माइनस 26 आयोटा। ये है इस z का a प्लस आयोटा b वाला फॉर्म। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बड़ा था नो डाउट ये वाला बेटा, लेकिन अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हुआ ना आप लोग को? नहीं सर। नहीं सर। ओके ऑल राइट। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ बच्चों, आज बस इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके क्लास को रोक देंगे। आप लोग घबराना मत। 10 नंबर में थोड़ा सा आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन शो करना, ठीक है? अभी काफी सारा क्वेश्चन ऐसा अपन ने कर लिया है, तो 10 नंबर में आप लोग बोलो, मैं लिखता हूँ, बताओ क्या करें? बोलो बच्चों, z इक्वल टू क्या होगा? -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर इंटू -1/3 आयोटा, और बोलो प्लस 3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -1/3 आयोटा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस -1/3 आयोटा का होल क्यूब। बताओ तो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके अच्छा, अब मेरे को बेटा आगे गाइड करो आप लोग। -2 का होल क्यूब में कितना लिखूं? -8 3 इंटू 4 इंटू -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो 3 से 3 मेरे हिसाब से कट जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 या -2 इंटू 1/9 टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एक 3 कट जाएगा, ठीक है? और -1/27 आयोटा क्यूब। देखो तो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके दिस इज इक्वल टू बेटा -8 फिर -4 आयोटा और -2 इंटू आयोटा स्क्वायर और -1/27 आयोटा क्यूब। मैंने एक बार सिंप्लीफाई नहीं किया कुछ, बस जो टर्म्स उसको कलेक्ट कर लिए, अब सिंप्लीफाई करूँ। दिस इज इक्वल टू -8 -4 आयोटा प्लस 2 और आयोटा क्यूब का वैल्यू बच्चों माइनस आयोटा होगा, जिसके चक्कर में ये बन जाएगा प्लस 1/27 आयोटा। बताओ तो आया समझ आप लोगों को कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बस अब एक स्टेप बचा हुआ है, तो -8 प्लस 2 और -4 आयोटा और प्लस 1/27 आयोटा। तो -8 प्लस 2 तो मेरे हिसाब से -6 हो जाएगा, और प्लस आयोटा कॉमन ले लो, -4 प्लस 1/27 ऐसा कुछ रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा। दिस इज इक्वल टू -6 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ नीचे 27 ऊपर हो जाएगा 80 और 108 हो जाएगा शायद, -108 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू -6 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ -107 डिवाइडेड बाई 27। ये हो गया बेटा z का वैल्यू, और ये है हम लोग का फाइनल आंसर। रिस्पॉन्ड करो आप लोग, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके तो इन सारे में देखो बेटा बात ऐसा है कि कैलकुलेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है। आपको खाली क्या है कि आयोटा का जो पावर वगैरह है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन आप पक्का 100% सॉल्व कर ही लोगे, उसमें कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13, ठीक है? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाया था, ठीक है? तो एक एक करके इसको कर ही लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, सच दैट की कोई घबराहट नहीं हो आप लोगों को।
मान लो कि 11 नंबर अगर हम लोग करें, आप लोग को ये चीज तो पता ही होगा शायद, तो थोड़ा सा सर आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करो। हाँ बताओ बेटा। सर बुक में नंबर 10 का आंसर कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा बताओ। -22/3। -22/3। हाँ सर, मेरा रियल भी वही आ रहा है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपके बुक में कि क्वेश्चन अलग है? देखो तो एक बार। सर -2। सर सर यही है क्वेश्चन क्वेश्चन, यही है। क्वेश्चन यही है और आंसर क्या दिया हुआ है? -22/3। मतलब रियल सिर्फ वाला पार्ट ये है और बाकी का सेम हम लोग का आया। सर मेरा भी रियल पार्ट -22/3 आ रहा है। सर मेरा आपका वाला ही आया आंसर। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे, क्या पता कोई सर भूल कर थर्ड रहे हैं स्टेप कोई बड़ा में बड़ा। सर -2/3 अच्छा आ हाँ रहा है हाँ स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, गड़बड़ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में। यहाँ स्टूडेंट्स देखो, एक थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा था। यहाँ पे एक्चुअली था अपने पास में -2 बाई नीचे ये 3 भी बच रहा था, लेकिन अगले स्टेप में मैंने इस 3 को कैरी नहीं किया, वो हड़बड़ी के चक्कर में जो है वो 3 छूट गया वहां से, इसीलिए मैच नहीं हो रहा था आंसर। थैंक यू प्राची। ये बेटा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पे -2/3 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में ये +2/3 हो जाएगा, जिसके चक्कर में ये फिर -6 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपके -8। मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, रफ वर्क। -8 और +2/3, so this is -24 + 2/3, which is -22/3, -22/3, और यहाँ पे भी -22/3। ठीक है, चलो मतलब देख लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, आप लोग भी इसीलिए अलर्ट रहना एग्जाम वगैरह में। ठीक है, क्लियर है ये वाला सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। अभी 11 नंबर में बेटा क्वेश्चन एक बार आप लोग और पढ़ लो, क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13। 11 नंबर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होना चाहिए? 1/4 रिक्वायर्ड -3 आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 बाई बोलो 4 - 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। बच्चों ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, अगर आप लोग परमिट करो तो 5, ये 25 शायद। हाँ सर 25। सर 25। 25, so this is finally equal to 4/25 और प्लस 3/25 आयोटा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 11 के बाद में 12। ट्वेल्व में देखो 5 + 3 आयोटा है, आप लोग बता सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होना चाहिए इसका? 1/√5 1 + by 3 root आयोटा। 5 1 plus 3 बाई by रूट 5 + 3 आयोटा, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? ये √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई √5 + 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। डिनोमिनेटर कोई बता सकता है क्या होना चाहिए इसका? सर 14। 14। 14 14, परफेक्ट। और ऊपर कितना रहेगा बेटा? √5 -3 - 3 आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू √5/14 और -3/14 आयोटा। बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया हाँ सर। सर। ओके, 12 के बाद में बेटा 13। 13 एक बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। 13 यहाँ किया हुआ है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मैं मतलब फर्दर इसको स्ट्रेस नहीं करूंगा। देखो ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स?
1 बाय माइनस आयोटा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मैं उधर ही कर दूं कि यहाँ समझ में आ जाएगा आप लोग, एक बार रिस्पॉन्ड करो। सर उधर ही कर। उधर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बेटा, बस माइनस आयोटा दिया और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 बाई माइनस आयोटा। सब लोग बताओ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ। हाँ सर। और ये बेटा काम का फॉर्म है, काम का फॉर्म नहीं है। सर नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा इंटू आयोटा। दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो आयोटा नीचे माइनस इंटू माइनस 1, जो कि फाइनली आ जाएगा अपने पास में बस आयोटा। ये अपना फाइनल आंसर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, with this we come to the last question of the exercise का क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके तो मैं पूरा फुल क्वेश्चन के साथ ही इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है, वापस से इसमें कुछ नया नहीं सिखाऊंगा मैं, बस जो दिया उसको मैनिपुलेट करके लिखना है अपने को, ठीक है। मैं बिगिन करता हूँ बच्चों, देखना ध्यान से सोल्यूशन। z इक्वल टू, ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। डिनोमिनेटर में मैं बस ब्रैकेट खोल के लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, कहीं डाउट हो तो पूछ लें। सो लेट अस राइट दिस एज √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और प्लस आयोटा √2। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ ओके, सर। और ऐसा करने से बेटा आपको लगता है कि √3 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिला के अपन लिखेंगे अगले स्टेप में क्या आएगा। और जहां तक न्यूमरेटर का बात है, इसका बात है, वहां पे मेरे को लगता है कि शायद ये लिख सकते हैं कि हम लोग 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यस मेरे हिसाब से ये बेसिकली सर। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ। बच्चों रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगले स्टेप में बेटा ये ऐसा हो जाना चाहिए, देखो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5, ओके। और नीचे हो जाएगा बेटा 2√2 आयोटा। बोलो तो आया समझ के नहीं आया समझ। हाँ हाँ सर। सर। ओके बेटा, और न्यूमरेटर का आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, -1। बच्चों बताओ। हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 14 बाई 2√2 आयोटा। अब एक बार ये 2 और ये काट लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा। तो उससे हम लोग को ये मिल जाएगा 7 बाई √2 आयोटा। अब आप लोग बताओ कि ये सही फॉर्म है कि ये सही फॉर्म नहीं है। ये सही फॉर्म नहीं। नहीं, नहीं क्यों है नहीं है सर। बेटा। क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर। वेरी गुड, तो ऊपर नीचे क्या अपन इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो उससे नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब बस एक स्टेप में अपना आंसर, सो दिस विल बी 7 आयोटा बाई √2 इंटू -1। तो फाइनल आंसर हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -7 आयोटा बाई √2। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर। तो बस बेटा ये इसका a प्लस आयोटा b वाला फॉर्म है, या फिर एक लाइन में और लिख देता हूँ, z इक्वल टू 0 प्लस -7 बाई √2 इंटू आयोटा। ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b का फॉर्म। बताओ स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। यस सर। सर हाँ प्राची बताओ। पर हम लोग √2 को भी रैशनलाइज कर सकता है ना। हाँ कर सकते हो, मतलब करोगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ कि z इज इक्वल टू 0 प्लस
-7√2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ऐसे भी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बताओ ये पूरा क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करूं? स्टूडेंट्स क्लियर है ये क्लियर वाला हो गया पूरा? सर। ओके, ऑल राइट। तो अब आप ऐसा समझो बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मोर देन 50% जो आप लोग के सिलेबस में है वो अपन ने कवर कर लिया, ठीक है। और 1 या 2 क्लास लगेगा, उसमें सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बचा हुआ जो भी थ्योरी वगैरह है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जहां आज हम लोगों ने रोका है उसी के बाद से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं। सर एक